मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की मेथड्स कुछ समझना, जैसे कि झूम खेती। झूम खेती किसे कहते हैं? जो झूम झूम के की जाती है। झूम झूम के व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो बस वही होती है। झूम खेती में होता क्या है? ये ट्राइबल सोसाइटी में की जाने वाली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है। इसमें जनजातियां क्या करती हैं? एक जगह के जंगल काटेंगी। ठीक, जनजातियां क्या समूह में रहती हैं, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, ऐसे कोनवा साथ में रहता है। तो एक जगह की जंगल की उन्होंने जमीन, पेड़ साफ कर दिए, वहां खेती की। जब तक वहां आपके फर्टिलिटी है सॉइल में तब तक करेंगे। सॉइल फर्टिलिटी आपके जैसे ही आपके खत्म हुई, वैसे ही मोदी की तरह झोला उठा के चल देंगे। अब दूसरी जगह देखेंगे कहीं चल के। ठीक, तो अब दूसरी जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह के जंगल काटेंगे, वहां सॉइल फर्टिलिटी खत्म होगी, फिर तीसरी जगह बढ़ जाएंगे। तो ये होती है झूम खेती, लेकिन वर्तमान में ये बैन है। ठीक है। इसके बाद कमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि। जब कमर्शियल पर्पज के लिए एग्रीकल्चर की जाए, इनमें सामान्यतः होती है कैश क्रॉप। ठीक है, जैसे कॉटन, रबर, शुगर कैन, स्पाइसेस, टी, कॉफी, ये सब किसके लिए है? कमर्शियल पर्पज। अगला सब्सिडेंस फार्मिंग। सब्सिडेंस फार्मिंग में याद रखना, सब्सिडेंस फार्मिंग आपके अपनी फैमिली के सर्वाइवल के उद्देश्य से एग्रीकल्चर करना है। इसमें बस उतना ही अनाज का उत्पादन होगा जिससे साल भर का खाने पीने का काम चल जाए। ठीक, खाने का पीने का भी नहीं चलता। पॉपुलेशन आपके जहाँ ज्यादा होती है, ये उन्हीं देशों में होती है सब्सिडेंस फार्मिंग। यहाँ खेत जो साइज ऑफ फार्म है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी यहाँ की कम होती है। अब सब्सिडेंस फार्मिंग में अगर हम ग्रीन रिवॉल्ट का यूज कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाती है इंटेंसिव फार्मिंग। सब्सिडेंस फार्मिंग में क्या है? पुरानी तकनीकों से होती है, कम उत्पादन होता है। इसी में अगर ग्रीन रिवॉल्ट की टेक्निक लगा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटेंसिव फार्मिंग। ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में जहां साइज ऑफ फार्म कम हो। फिर आगे याद रखना, यहाँ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, इरिगेशन, फर्टिलाइजर के द्वारा पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के एग्रीकल्चर की जाती है। तो सब्सिडेंस का मतलब जो पुरानी तकनीकों से कम उत्पादन हो रहा था उसमें तकनीकें लगा दो तो ज्यादा हो जाएगा। दोनों ही आपके हाई पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में होंगी और यहाँ खेतों के साइज क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर 99% फार्मर्स कैसे हैं? मार्जिनल, इनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है। अब एक्सटेंसिव फार्मिंग, विस्तृत कृषि। एक्सटेंसिव फार्मिंग की अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिव फार्मिंग कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में होती है जहां खेतों के आकार बड़े होते हैं, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज होता है। ये होता है स्टेपीज रीजन में। ठीक, डाउन्स, प्रेरीज, ठीक, पुस्ताज, इन रीजन्स में आपके होती है फार्मिंग। नेक्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग हम किसे कहते हैं? ये कंसेप्ट दिया था आपके अल्बर्ट हॉर्वर्ड ने 1930-40 में। इसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक, बायो फर्टिलाइजर जैसे केचुआ, गोबर की खाद, ये होता है बायो फर्टिलाइजर्स। अब जीरो फार्मिंग। जीरो फार्मिंग का मतलब क्या है? अगर किसी प्लेस पे 3-4 साल ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो मिट्टी के अंदर सेल्फ फर्टिलिटी आपके जनरेट हो जाती है, यानी कि फिर उस मिट्टी में कोई भी आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो जब मिट्टी में बिना खाद के हम क्या करें, बिना फर्टिलाइजर के हम खेती करें तो ये कहलाता है कंसेप्ट जीरो फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग, ड्राई रीजन में की जाने वाली फार्मिंग। ऐसे क्षेत्रों में होती है खेती जहां एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम हो। यहाँ सामान्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। अगली फार्मिंग याद रखना, प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है? जिसमें प्लांट्स लगाए जाएं, जैसे धान के पौधे। ठीक, इसमें जमीन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, फसल पकने का टाइम ज्यादा होता है, साल में सिर्फ एक ही फसल ले सकते हैं हम, जैसे कि गन्ना। ठीक, ज्यादातर कमर्शियल यूज आपके इसका होता है। टी, कॉफी, शुगर कैन, ये सब प्लांटेशन क्रॉप है। मिक्स्ड एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री साथ साथ करें। मिक्स्ड क्रॉप एग्रीकल्चर, जब 2 फसलें एक साथ लगाएं, एक लाइन में कोई अलग फसल और दूसरी लाइन में कोई अलग फसल। क्रॉप साइकिलिंग, हर सीजन में बदल बदल के फसल लगाना, पहले सरसों, फिर आपके सरसों के बाद कुछ और, फिर कुछ और, इस टाइप से। फसल चक्रण या क्रॉप साइकिलिंग जो होता है, इससे आपके सॉइल फर्टिलिटी को क्या मिलता है? बढ़ावा। रिले फार्मिंग, एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी फसल लगाना, जैसे आपने कोई पपीता का पेड़ लगा दिया, उसके नीचे टमाटर की खेती कर दी, तो एक फसल खड़ी है, जगह खाली है, उसमें टमाटर लगा दी। ठीक। स्टेप फार्मिंग माउंटेन रीजन में होती है, जैसे कि जो पानी ऊपर बरस रहा है वो कहाँ चला जाए? नीचे। ठीक,